हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। आज मैं आप लोगों को हर कंपटीशन से जुड़े हुए कुछ सवालों को बताने जा रहा हूं, जो कि आपके हर कंपटीशन में 10th लेवल पर भी है और 10th लेवल में कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 10th लेवल में वही आपको सब्जेक्टिव में भी आता है। तो सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव में आता है तो बिना सेकंड मतलब सेकंडों में कहिए आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले इन्हीं सवालों को हम सब्जेक्टिव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 2 नंबर में अगर सवाल आता है तो कैसे करेंगे और 1 नंबर में आता है तो कैसे करेंगे। जबकि हर कंपटीशन, जितने भी रेलवे, एयरफोर्स जो भी हैं, कितने कंपटीशन है, सभी कंपटीशन में ये आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन था कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इनफाइनाइट तक मतलब जाते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे 2 नंबर में। तो जितना ये दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम x मान लेते हैं, यानी इतना बराबर x माना। अब हमको एक बड़ा वाला रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसका भी हमने स्क्वायर किया और इसका भी हमने स्क्वायर किया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये बड़ा वाला पहले रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो जब बड़ा वाला रूट हटेगा तो ये 2 बच जाएगा। अब प्लस फिर यही चीज, यही कहानी इनफाइनाइट तक शुरू हो जाएंगे। अब बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए, अब ये 2 है और इसको तो हमने x माना ही है, तो फिर इसके जगह हमने x लिख दिया और बराबर एक्स स्क्वायर कर दिया। अब या मतलब ये दैट इम्प्लाई, तो हमने क्या किया कि इसको इधर भेज दिया, इसके पास प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो इधर भी माइनस में, बराबर इधर 0 हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो गया। अब आप लोग क्या गुणनखंड पढ़े होंगे आप लोग कि बीच वाले पद को तोड़कर कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो 2 और 1 में गुना किया तो 2 एकम 2। अब 2 और 1 में हम ऐसा काम करेंगे कि घटाने या जोड़ने पर ये -1 आए, तो हमने -2x प्लस x कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं कि हम दो से कॉमन लेते हैं। इन दोनों से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ x और -2 हुआ। अब प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता है, तो जहाँ से नहीं कॉमन निकलता है कुछ भी, तो वहाँ 1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए, अब फिर ये x माइनस 2 कॉमन में आ गया और x प्लस 1 बच गया, बराबर क्या चीज, 0। तो ये बीच में इंटू है, जब इतना बराबर निकालेंगे तो ये वाला चीज 0 के बाटा में जाएगा तो 0 बनेगा, इसलिए x बराबर -2 इधर हो गया +2। और जब ये निकालेंगे तो इंटू में है तो ये वाला 0 के बाटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x निकालेंगे तो +1 है उधर चला जाएगा तो -1। अब देखिए, इसमें हमने इसको असंभव क्यों कहा, क्योंकि रूट में किसी का मान -4 का वर्गमूल ऋणात्मक का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आपका असंभव हो गया और ये आपका संभव हो गया। यानी इसका वैल्यू बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 2। ये तो आपका 2 नंबर का हो गया। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऐसे ही सवाल, सभी सवालों को आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं 2 नंबर के लिए। और 1 नंबर की बात करते हैं तो देखिए यही सवाल है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि किसका चल रहा है, 2 2 2 2 का चल रहा है। तो 2 2 2 का चल रहा है तो आप ऐसा गुना कीजिएगा दोनों अंक में, इस 2 को ऐसे 2 भागों में बांटिएगा जिनके बीच का अंतर 1 आना चाहिए, यानी डिफरेंस 1 आना चाहिए। यानी 2 है और गुने 1 करेंगे तो 2 होगा और 2 में से 1 जाएगा, 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। हमने बताया कि जो अंक है उस अंक को ऐसे 2 भागों में गुना कीजिए कि जिसको घटाने पर 1 आए, वही काम करना होगा। तो जो सबसे बड़ा वाला मान है आपका, सबसे बड़ा वाला मान जो है ये आपका 2, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 6 6 6 चल रहा है तो इसका भी वैसा ही फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर तो बहुत हो जाएगा लेकिन 2 तिहाई 6 ऐसा गुना कीजिएगा कि दोनों का अंतर 1 का है। तो 2 तिहाई 6 होता है और 3 में से 2 घटाइएगा तो क्या चीज, 1। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाना। तो हमने 3 में से 2 घटाया 1, तो दोनों का अंतर 1 आया। अब इसमें जो सबसे बड़ा मान क्या है आपका, 3 है, तो इसका आंसर आपका 3 हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं 12 की। तो 3 चौके 12 होता है, तो 3 चौका 12 होता है। देखिए इन दोनों अंकों में भी डिफरेंस कितना का है, 1 का। तो 1 का है और इसमें जो बड़ा वैल्यू है 4, यही आपका आंसर हो गया क्या चीज, 4।
अब देखिए 30 30 30 30 का है, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 30, इसका भी देखिए अंतर 1 आएगा, 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, और जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है 6 होती है, आपका 6 हो गया। अब देखिए 56 56 56 है, तो क्या कीजिए 8 7 56, अब देखिए इसका भी अंतर 1 आएगा, तो जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू 8 है, वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव कितना आसानी से सॉल्व हो गया, सेकंडों नहीं हुआ, हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। और दूसरी बात, अगर ये माइनस माइनस चलेगा तो काम वही रहेगा, याद रखिएगा, माइनस माइनस अगर रहे, माइनस माइनस रहे, माइनस माइनस रहे, माइनस माइनस रहे, माइनस माइनस रहे, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जो सबसे कम वाला मान होगा वही आंसर होगा। अगर ये माइनस में होता तो सबसे कम मान इसका 1, ये हो जाता आंसर। ये माइनस में होता तो इसका कम वैल्यू 2 है, तो 2 आंसर हो जाता। इसका वाला में आइए तो जो सबसे बड़ा कम है 3, यानी माइनस में होता तो आंसर 3 हो जाता। इसके वाला में आइएगा माइनस में होता तो सबसे छोटा 5 है, तो 5 हो जाता। और इस वाला में आइए माइनस 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 होता तो जो सबसे छोटा वाला 7 है, तो 7 हो जाता। ठीक है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से देखिए और स्टडी कीजिए, बहुत काम का चीज है और बहुत आगे आपको काम आएगा।